एक मुल्ला साहब थे। वे बहुत अच्छे थे। वे अहिंसा का, प्रेम का और मानवता का प्रचार करते थे और अन्य मौलवी उनकी बातों को सुन सुनकर कूढ़ा करते। उन मौलवियों को लगता था कि यह काफिराना हरकत कर रहा है और अंततः उन लोगों ने नवाब से जाकर उनकी चुगली कर ही दी। मौलवियों की बातों को सुनकर नवाब ने कहा कि अगर मैं उसे मरवा डालूं तो मुसलमान लोग भी बगावत पर उतर आएंगे, इसलिए उसे दूसरे तरीके से मारना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके बाद मुल्ला साहब को राज दरबार में बुलाया गया। उनको एक महल में भेज दिया गया और मुल्ला से कहा गया कि नवाब साहब ने यहाँ पर 4 चीज़ें रखवाई हैं और इन चारों चीज़ों में से कम एक चीज़ का सेवन करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है और अगर एक भी चीज़ का सेवन न किया गया तो नवाब साहब इसे अपना अपमान समझेंगे और इसके लिए आपको फांसी का दंड मिलेगा। और अगर आप एक भी चीज़ का सेवन कर लेते हैं तो नवाब साहब आपको निर्दोष घोषित कर कर आपको आज़ाद कर देंगे। और जब मुल्ला साहब अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि पहले कमरे में फांसी का फंदा लटक रहा है। मुल्ला साहब ने यह देखकर अपना सिर पीट लिया कि भला कोई फांसी का फंदा भी स्वीकार करता है। और फिर वे आगे बढ़ गए और आगे वो एक सजी सजाई वेश्या को देखते हैं और वे वहाँ से त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए आगे बढ़ गए। और तीसरे कमरे में उन्होंने देखा कि मांस, कबाब इत्यादि थालियों में सजाकर रखे हुए हैं। उसे देखकर उन्होंने सोचा, ओ अगर मैं इस अभक्ष्य भोजन को खाता हूँ तो मेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और फिर वो चौथे कमरे की ओर बढ़े तो फिर उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पर रंग बिरंगी शराब की बोतलें सजाकर रखी हुई हैं। यह चारों देखकर मुल्ला सोचने लगे कि अब क्या करूँ, ये चारों तो एक से बढ़कर एक आफत है, चारों तो एक से बढ़कर एक पाप भी है, चारों ही नरक के द्वार हैं। आधी रात हुई, मुल्ला प्यास से व्याकुल होने लगे। उन्होंने सोचा एक चीज़ का सेवन करना ही है तो क्यों नहीं मदिरा को ही पी लूँ, उसमें तो पानी का भाग रहता ही है, मेरी प्यास भी बुझ जाएगी और एक चीज़ का सेवन भी हो जाएगा। और वे थोड़ी सी मदिरा पी लिए। नशा बढ़ता गया। फिर वे अलग अलग कंपनियों की ढेर सारी मदिरा पीते गए। मदिरा ने अपना काम शुरू किया और उनकी बुद्धि का नाश कर दिया। बुद्धि नष्ट हुई तो फिर वो कबाब खाने में पहुँचे और सोचने लगे जब मदिरा पी ही लिया है तो कबाब खाने से क्या परहेज। एक शराबी शाकाहारी नहीं हो सकता, बहुत कठिन है उसके लिए शाकाहारी होना, क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः वे कबाब का लुत्फ़ उठाने लगे। फलतः और अधिक बुद्धि मलिन हो गई। और फिर वहाँ से मुल्ला पहुँचे वेश्या के पास। रात भर वहाँ गुजार कर जब सुबह वो उठे तो उनका नशा उड़ चुका था और भोजन का भी असर थोड़ा कम हुआ। वे पश्चाताप से सोचने लगे कि अब लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊं, और अंततः फांसी के फंदे पर जाकर लटक गए। सिर्फ एक कमजोरी के कारण चारों के चारों दुर्गुण आ गए और वे असमय मृत्यु को प्यारे हो गए। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी दुर्गुण को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक दुर्गुण की कमजोरी भी पतन के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज मेरे 365 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का डे 223 है। तो मिलते हैं डे 224 में। बाय।